राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि कढ़ी के साथ बड़ी जो बनाई जाती है तो वो सॉफ्ट और नरम मुलायम कैसे बनाई जाती है वो रेसिपी शेयर कीजिए, क्योंकि वो बनाती हैं तो उनकी जो बड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो अगर आपकी भी कढ़ी के साथ बनने वाली जो बड़ियाँ होती हैं वो सॉफ्ट नरम मुलायम नहीं बनती है, वो हार्ड बन जाती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। साथ ही साथ कढ़ी बनाना सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिना लहसुन का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ये वाली कढ़ी बड़ी पसंद है, अक्सर मैं इसे बनाया करती हूँ। कढ़ी बड़ी चावल और साथ ही साथ आलू का भुजिया, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करते चलिए। एक बड़ा सा पॉट लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है लगभग 1 गिलास पानी। उसमें डाला है थोड़ा सा हींग, कच्चा हींग है, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, मतलब क्रश कर लिया है। आप कोई भी हींग डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से घोल लेंगे। इसमें 2 चम्मच डालना है आपको दही। 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे तरीके से हींग और दही को डालकर पानी में इसे अच्छे तरीके से पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। एक फिर से बर्तन लेना है, यानी कि पॉट लेना है। बिना सोडा का बड़ी बनाना मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और इसमें डालेंगे चना बेसन। देखिए दोस्तों, कढ़ी बड़ी बनाने के लिए बेसन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लेना है। मैं तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, मतलब सही बोलूँ तो राजधानी बेसन पर मुझे विश्वास है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का बेसन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं, क्योंकि एक बेसन रवा बेसन आती है जिससे कि ढोकला बनाया जाता है। एक बार मेरे से भी ना बड़ी गलती हो गई थी, मैं उसे फेंटे जा रही थी पर वो बना ही नहीं सही, क्योंकि वो चना बेसन नहीं था। फिर मैंने देखा पीछे वो लिखा हुआ था रवा बेसन, तब से ही मैं भी जानती हूँ कि एक रवा बेसन होता है, एक चना बेसन होता है। तो चना बेसन भी ना अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कई बार चना बेसन भी गलती मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। चना बेसन को मैंने ले लिया है लगभग चाय पीने वाले कप से 1 कप। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और उसे फेंटते जाना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिएगा। यहाँ पे फेंटना काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, यहीं पे आप गलती कर देते हैं, आप फेंटते नहीं हैं। फेंटना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से फेंटिएगा तभी आपकी जो बड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट नरम मुलायम बनती है, जूसी सा। और फेंटने से पहले आपको इसमें नमक हल्दी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ बेसन पानी लेना है, इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, अच्छे से फेंट लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी बढ़िया से फेंट लिया है। तो 5 से 10 मिनट हो गया है। उसके बाद इस तरीके से बेसन का जो ड्रॉप है, पेस्ट है, पानी में डालकर देखेंगे। अगर ये पानी के ऊपर बेसन का जो पेस्ट है वो तैर रहा है, यानी कि ऊपर आ जाता है, नीचे बैठता नहीं है, तब समझिएगा आपका जो पेस्ट है बिल्कुल ही परफेक्ट बड़ियाँ बनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नीचे जाकर ये बैठ जाए तब आपको दोबारा से अच्छे से फिर से फेंटना है लगातार। कई बार तो ऐसा होता है जब हम अच्छे क्वालिटी का बेसन नहीं ले पाते हैं तो फेंटते रहते हैं, करीब आधे घंटे तक फेंटने के बाद भी ये पानी के ऊपर नहीं तैर पाता है। तो इस कारण से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा बेसन क्वालिटी होना चाहिए बड़ियाँ बनाने के लिए। बेसन को मैंने काफ़ी बढ़िया से फेंट लिया है, पानी में भी काफ़ी बढ़िया से तैर रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, नमक देंगे, थोड़ा नमक दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। हल्दी पाउडर दिया, धनिया पत्ता दिया, आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल बड़ियाँ बनाने वाली हूँ तो मैं कुछ भी इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आप थोड़ा पकौड़े वाले बनाना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज या फिर आलू किसी भी चीज़ का मतलब इसमें मिक्स कर लीजिएगा, फिर बन जाएगी। अच्छा दोस्तों, मैंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी चीज़ सिखाई है। मैंने एक बार बहुत पहले पनीर की मतलब कढ़ी बड़ी बनाना सिखाया है, तो मैं प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैं डाल दूँगी, मतलब प्लेलिस्ट तो है ही, मैं लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में।
तो आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा वो टेस्टी बनकर तैयार होता है पनीर की कढ़ी वढ़ी। अब आपको इसे सरसों तेल में ही बनाना है। सरसों तेल में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन तेल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब आपको हाथ को गीला करना है। अपने हाथ को गीला करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेना है हाथों में, और इस तरीके से छोटे छोटे से बरियां बनानी है, क्योंकि ये फूलने के बाद काफ़ी बड़ी हो जाती है तेल में जाने के बाद। इस कारण से काफ़ी छोटी छोटी बनानी है। तो इस तरीके से आपको छोटा छोटा बना लेना है। बीच बीच में हाथों को गीला करते जाइएगा ताकि अच्छे से पेस्ट जो है वो नीचे आसानी से गिर पाए। तो बरियां भी काफ़ी बढ़िया से बन जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बन पाती है, गोल गोल बनती है अगर गीले हाथ करके बरियों को बनाते हैं तो। धीमी आंच पर इसे तलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, और इस तरीके से आपको हल्का सा पलटते पलटते जाना है। और आप देख सकते हैं ये बरियां जो है वो तेल में जाने के बाद कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और कढ़ी में जाने के बाद तो और भी बड़ी हो जाती है। तभी मैंने बताया था कि काफ़ी छोटी छोटी बरियां ही बनाया करें। धीमी आंच पर इसे पलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक, करारे होने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी तेल कम मात्रा में डाला है, कम तेल में भी ये बनकर तैयार हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो तेल भी हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए कितना गोल गोल है ना बरियां। अब इसे तलकर निकाल लेंगे, और जो हमने हींग और दही का मिश्रण का पानी तो तैयार किया था, उसी में गर्मा गर्म बरियों को डाल देंगे और इस तरीके से चला देंगे। दूसरी बैच को भी मैं इसी तरीके से सेम बनाऊंगी। धीमी आंच करके हाथ को गीला करेंगे और इस तरीके छोटे छोटे बरियां गिराते जाएंगे। जब तक वो धीमी आंच पे तल रहा है, जो हमने फर्स्ट वाला बैच पानी में डाला था, दही वाले पानी में, उसे निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत देर तक इसे डुबो कर नहीं रखना होता है। बहुत देर तक आप इसे डुबोए हुए रखेंगे ना तो ये टूट जाती है। बस 1 मिनट के लिए काफ़ी हो जाता है पानी में, इस तरीके से दही वाले पानी में डुबो कर रखने से। इससे क्या होता है ना, बरियां हमारी काफ़ी फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार होती है, और इससे जूसी बनती है। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। आप चाहें तो सिंपल पानी में भी डुबो कर रख सकते हैं, पर वो फ्लेवरफुल नहीं बनती है। हींग और अगर दही का पानी में डालते हैं ना तो बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनती है। अब तेल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, सभी बरियों को मैंने तल लिया, तो थोड़ा तेल मैंने निकाल दिया, और इसी तेल में मैंने डाला है थोड़ा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और खूब सारा धनिया का बीज, क्योंकि मेरे हस्बैंड को धनिया का बीज कढ़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसी में अच्छे से जब तरक जाए तड़के, तो थोड़ा करी पत्ता डाल देंगे, और एक स्लाइस करके यानी बिल्कुल ही बारीक पतला पतला काट कर प्याज डालेंगे और इसे भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहा है धीमी आंच पे, तब तक जो हमने सेकंड बैच पानी में जो डाला था ना, उसे भी निकाल लेना है, और इसे भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। देखिए कितना सॉफ्ट जूसी सा बनकर ये तैयार हुआ है, पहले ही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो आपकी भी कढ़ी बड़ी की जो बरियां हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी सा बनकर तैयार होता है। और जो वो दही वाला पानी था ना, हींग वाला, उसे फेंकना नहीं है आपको। यहाँ पे हमने बरियों को बना लिया, और बरियों को बनाने के बाद इसमें 2 चम्मच पेस्ट जो है मैंने बचा लिया था, इसी पेस्ट में मैं बनाऊंगी कढ़ी। अगर आपकी पेस्ट ना बचे तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, और जो हमने हींग और दही का पानी का जो मिश्रण बनाया था उसे इसी पेस्ट में डालेंगे। थोड़ा सा कच्चा प्याज डालेंगे, स्लाइस बिल्कुल बारीक काट कर, धनिया पत्ता डाला है, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच दही। दही का मात्रा आप अपने मर्जी से रखिएगा। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक बात और अच्छे से आपको खास ध्यान रखना है,
कढ़ी जो होती है ना, काफ़ी कम मात्रा में बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना कम बनाइएगा उतना परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये बहुत फैलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इतना में नहीं बन पाएगा, तो समझिए कि उतना में ही बन पाएगा, उतना ही आपके लिए सही है। 1 से 2 चम्मच बेसन काफ़ी हो जाता है 4 से 5 लोगों के लिए, कढ़ी बड़ी के लिए। तो जितना कोशिश कीजिए कम बनाने का कीजिए, क्योंकि बाद में ये फैल जाता है, पानी बार बार इसमें फेंटना पड़ जाता है। जैसे जैसे गाढ़ा होता है वैसे वैसे पानी फेंटना पड़ता है। मैंने अलग से इसमें पानी डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हमारा प्याज भी है जो काफ़ी बढ़िया से भून चुका है। तब इसमें ये घोला हुआ मिश्रण डाल दूंगी और लगातार धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए इसे चलाते जाना है, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है। तो अगर आप चलाना बंद कर दीजिएगा तो दही जो है वो फट जाएगा और बेसन जो है वो बैठ जाएगा, तो बहुत ही खराब बनकर आपका कढ़ी तैयार होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे ज़रूर लगातार चलाते रहें। थोड़ा मैं इसमें और पानी डालूंगी, तो उसी पॉट में मैंने थोड़ा सा और पानी ले लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बार बार मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा पानी लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए कढ़ी में पानी डालते रहें। जैसे जैसे ये गाढ़ा होते जाएगा वैसे वैसे आप इसमें पानी डालें और इसे पतला करें। उतना ही पतला करें जितना आप इसमें मतलब गाढ़ापन पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, क्योंकि कढ़ी बड़ी थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। चलाते हुए काफ़ी देर हो गया है, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर और इसे चलाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा और पानी डालना है आपको और धीमी आंच पे आपको पकने देना है। आंच को बिल्कुल ही धीमा कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से धीमा आंच कर देना है आपको। धीमा आंच करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। जितना बढ़िया से ये पकेगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। काफ़ी बढ़िया से अब खुशबू आने लग गई है। 15 मिनट भी हो चुका है और अब आप साइड से देखेंगे दानेदार जैसा ऊपर से जो फोम होता है ना वो दिखेगा। तब समझ जाइएगा कि आपका जो कढ़ी है बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आने भी लग जाती है। गैस को अब ऑफ करेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे। गर्मा गर्म जब कढ़ी गर्म रहे उसी गर्माहट में जो हमने सोख कर लिया था, मतलब पानी में जो बरियों को डाल लिया था उसे डाल देंगे और अब इसे तड़का लगाएंगे। तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, पहले भी मैंने तड़का लगा लिया है, पर मैं वीडियो बना रही हूँ इस कारण से मैंने फिर से ऊपर से तड़का लगाना मैंने सोचा कि ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सरसों तेल लिया, जीरा लिया, हींग लिया और मिर्ची लिया। अच्छे से भून गया तो गैस को ऑफ कर देना है। उसके बाद देगी मिर्च पाउडर को डालना है और इस तरीके से आपको तड़का लगा देना है। देगी मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, बस एक कलर के लिए डाला जाता है, इससे कोई भी स्वाद नहीं आता है। तो देखिए कितना बढ़िया सा गाढ़ा सा हमारा कढ़ी बड़ी बनकर तैयार है, सॉफ्ट सा। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी देखकर आपको खुशी मिलती है तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।